हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक ड्रीम कम ट्रू में। मैं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज चैप्टर 1 काव्य खंड का पहला काव्य सूरदास के पद। अब हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हैं, यानी चौथे भाग पे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित ढोलत ढाए। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपून, जे और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यह है सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। पहले लाइन में गोपियां कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि का अर्थ होता है कृष्ण, पढ़ी का अर्थ होता है पढ़कर। गोपियां उद्धव के निर्गुण उपासना का संदेश को सुनकर उन पर व्यंग करती हुई कहती है कि कृष्ण से तुम राजनीति पढ़कर आए हो। समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर का अर्थ है भौरा। यहाँ पे उद्धव के लिए मधुकर का प्रयोग किया गया है गोपियों द्वारा, और समाचार का अर्थ होता है खबर। निर्गुण उपासना की बात उद्धव द्वारा कहने पर गोपी कहने लगी कि तुमने कृष्ण द्वारा बताया संदेश दिया है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हुते का अर्थ होता है थे। इन लाइन में गोपी कहती है कि पहले ही तुम चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि यानी तेज बुद्धि, और पठाए का अर्थ होता है भेजा। इन लाइनों में गोपी कहती है कि मैं उनकी तेज बुद्धि समझती हूँ, जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा है। उधो भले लोग आगे के, पर हित ढोलत ढाए। आगे के यानी पहले के, पर हित यानी दूसरों के कल्याण के लिए। ढोलत ढाई का अर्थ होता है घूमते फिरते थे। इन लाइन में गोपी कहती है, भला व्यक्ति तो वह होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमते रहे। तुम भी वैसे ही भले मानस लग रहे हो। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जू होते चुराए। फेर यानी फिर से, और पहिए यानी पा लेंगी। इन लाइन में गोपी कहती है, कृष्ण से कहना कि हम अपना मन फिर से पा लेंगी, जो उन्होंने चलते हुए हमारा चुराया है। अर्थात हमारा एक ही मन था जो कृष्ण चुरा ले गए हैं। अब हम किस अन्य मन से निर्गुण उपासना करें। ते क्यों अनिति करे आपून, जे और अनिति छुड़ाए। अनिति का अर्थ होता है अन्याय। इन लाइन में गोपी कहती है, वे जो दूसरों को नीति सिखाते हैं, हमारे साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अर्थात हमारे विरह को दूर करने की बजाय, हमारे दुख को दूर करने की बजाय हमें निर्गुण उपासना करने का संदेश भेज रहे हैं। राजधर्म तो यह है सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अंत में कहने लगी कि राजा का धर्म तो यह होता है कि दूसरों को अनीति से छुड़ाया जाए, अर्थात अनीति को दूर कर नीति के मार्ग पर चलाया जाए। किंतु तुम तो हमें नीति के मार्ग से अनीति पर चलाने के लिए संदेश दे रहे हो। अतः तुम्हारे द्वारा अनीति का मार्ग हमारे लिए त्याज्य है। अब इसे हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में अपना आनंद अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण ने हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारी यानी कंस को दंड देने का काम करने मथुरा गए थे,
परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। तो यह था आपका पहला चैप्टर, काव्यखंड का पहला काव्य सूरदास के पद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो, आप कुछ भी हमसे कहना चाहते हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आने वाले और नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।